हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में आज हम पढ़ेंगे म्यू टेस्ट। वैसे तो हमने म्यू टेस्ट पहले भी पढ़ा, तो म्यू टेस्ट इससे पहले जो हमने पढ़ा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए पढ़ा। आज हम म्यू टेस्ट पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड के लिए। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड क्या होते हैं? जिस इंटीग्रल की लिमिट तो फाइनाइट हो और फंक्शन अनबाउंडेड हो एक या एक से अधिक पॉइंट पे, तो ऐसे इंटीग्रल ही क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यू टेस्ट। ठीक है, म्यू टेस्ट किसके लिए है? ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, समझ लीजिए। दी म्यू टेस्ट, लेट एफ एक्स बी अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू ए। माना कोई फंक्शन एफ एक्स अनबाउंडेड है कौन से पॉइंट पर? x बराबर a पर, एंड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन द आर्बिट्रेरी इंटरवल a प्लस एप्सिलॉन कोमा b। और वो फंक्शन बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है किस आर्बिट्रेरी इंटरवल के लिए? a प्लस एप्सिलॉन कोमा b, वेयर एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी और छोटी किससे होगी? b माइनस a से। इफ देयर इज ए नंबर म्यू बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट लिमिट x टेंस टू a प्लस 0। इस लिमिट का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। देखिए, जैसे हम राइट हैंड लिमिट पढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RHL। लिमिट मान लिया x टेंस टू a पर, तो हम इसको a पॉजिटिव भी लिख देते हैं, ऊपर a पॉजिटिव भी लिख देते हैं राइट हैंड लिमिट किसी फंक्शन के लिए, fx फंक्शन के लिए, या इसको हम a प्लस 0 भी लिख देते हैं। क्या भी लिख देते हैं? a प्लस 0। इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी वैल्यू होती है लिमिट, मान लिया h टेंस टू 0 f a प्लस h के बराबर होती है। ठीक है, या ऐसे भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे एप्सिलॉन भी ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? एप्सिलॉन टेंस टू 0, h की जगह a प्लस एप्सिलॉन। तो इस लिमिट की वैल्यू, यानी कि लिमिट का मान क्या है? लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। इसका मतलब जैसे तुमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ी, तो ये उसका एक संकेत है। तो ये हमें लिमिट निकालनी, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 x माइनस a की पावर म्यू इंटू एफ एक्स। x माइनस a की पावर म्यू ही क्यों लिया? क्योंकि फंक्शन अनबाउंडेड है किस पे? x इक्वल टू a पर। x बराबर a पर कैसा है? ये अनबाउंडेड है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस a की पावर म्यू। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, देन द इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। यदि म्यू की वैल्यू किसके बीच आ जाए? 0 और 1 के बीच आ जाए। म्यू की वैल्यू किसके बीच आ जाए? 0 और 1 के बीच आ जाए, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तब ये इंटीग्रल कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। किस इंटरवल? ठीक है, इसका इंटरवल कितना दे रखा है इन्होंने? a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। और ये फंक्शन अनबाउंडेड कौन से पॉइंट पे है? x इक्वल टू a पर। ठीक है, तो ये हमारा म्यू टेस्ट है। किसके लिए म्यू टेस्ट है ये? ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट अलग से चाहो तो इसको अलग से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इफ देयर इज ए नंबर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यदि म्यू एक नंबर, ठीक है, किससे बड़ा हो जाए? 1 के बराबर आ जाए या 1 से बड़ा हो जाए, सच दैट लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 x माइनस a की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट कर जाए। ये लिमिट क्या कर जाए? एग्जिस्ट कर जाए, एंड इज नॉन जीरो। और कैसे हुई? नॉन जीरो। देन इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स भी आएगा, इज डाइवर्जेंट एंड सेम इज ट्रू यदि ये लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 x माइनस a की पावर म्यू एफ एक्स या इन्फिनिटी आ जाए, वो इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए। तो यदि म्यू की वैल्यू 1 या 1 से कैसी हो जाए? बड़ी हो जाए। ठीक है, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, या क्या भी आ जाए? इस
ठीक है, एंड इज कैसी हो और नॉन जीरो हो, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और कैसी हो, नॉन जीरो, तब ये वाला जो इंटीग्रल है डाइवर्जेंट होगा। और ये सेम ट्रू होगा किसके लिए भी, यदि इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाए या कैसे भी आ जाए माइनस इन्फिनिटी आ जाए। देखिए इन्होंने फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, जैसे ये दिया a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। देखिए हमें जो इन्होंने इंटरवल दिया, क्वेश्चन के अंदर जो इंटरवल दिया, भाई मान लिया a से लेके b तक, ऐसे समझ लीजिए जैसे ये कोई हमने इंटरवल लिया, यहाँ पे x की वैल्यू a है और यहाँ पे कितनी b, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी a और अपर लिमिट कितनी इसकी b। तो इस इंटीग्रल में जैसे दे रखा a टू b, तो जो फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए और इंटीग्रेबल, आर्बिट्रेरी इंटरवल a प्लस एप्सिलॉन। तो a प्लस एप्सिलॉन क्या आएगा, a में एप्सिलॉन जोड़ना, तो एप्सिलॉन एक वैल्यू होती है जो जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और जीरो से बड़ी होती है। सपोज यहाँ आ गया ये, भाई यहाँ पे कितना आ गया a प्लस एप्सिलॉन से लेके कहाँ तक b तक, तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए और इंटीग्रेबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन इस इंटरवल में कैसा होना चाहिए, बाउंडेड और इंटीग्रेबल। और यदि फंक्शन अनबाउंडेड है, b पर, ये a पॉइंट है और ये कितना b पॉइंट, फंक्शन अनबाउंडेड है कौन से पॉइंट पर, b पर, तो लास्ट वाले में से घटाते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट कितना b माइनस एप्सिलॉन, तो a से लेके b माइनस एप्सिलॉन तक फंक्शन बाउंडेड और इंटीग्रेबल होना चाहिए। चलिए जैसे इसमें समझिए नीचे, इन केस fx इज अनबाउंडेड, ठीक है, यदि fx कैसा है, ये अनबाउंडेड, यदि फंक्शन अनबाउंडेड है किस पे, x इक्वल टू b पे, वी शुड फाइंड, तब हम फाइंड करते हैं। वैसे जैसे x बराबर किस पे, b पे अनबाउंडेड होगा, तो जैसे यहाँ पे हमें पूरा लिखना होगा, x बराबर b पर अनबाउंडेड होगा, तो फंक्शन इंटीग्रेबल भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। किस इंटरवल में, x बराबर b के लिए ये वाला इंटरवल आएगा। जैसे यहाँ हमने क्या इंटरवल यूज़ किया, a प्लस एप्सिलॉन कोमा b, तो b के लिए क्या यूज़ करेंगे, a से लेके कहाँ तक, b माइनस कहाँ तक, एप्सिलॉन। तो यदि लास्ट वाले पॉइंट पर अनबाउंडेड होता है तो उसमें क्या करते हैं, एप्सिलॉन घटाते हैं, यदि शुरू वाला होता है तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और यदि हमने मान लिया इसमें जोड़ दिया गलती से, यहाँ पे b प्लस एप्सिलॉन कर दिया, b प्लस क्या कर दिया, एप्सिलॉन कर दिया, तो इस इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि x बराबर b पे तो क्या हो जाता है, अनबाउंडेड, इसलिए यदि लास्ट में दे रखा तो उसमें से घटा के तब इंटरवल आएगा। और यदि शुरू वाले पे अनबाउंडेड है तो उसमें जोड़ के जो भी इंटरवल आएगा उस पर फंक्शन कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो ये देखिए नीचे समझ लीजिए इसको, इन केस fx इज अनबाउंडेड, ठीक है, फंक्शन अनबाउंडेड है किस पे, x बराबर b पे, तो वी शुड फाइंड, हम इसमें देखिए क्या फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस 0 b माइनस एक्स की पावर म्यू इंटू fx। जैसे भी इसमें तो लिमिट ये निकालते थे, ठीक है, तो इसमें मतलब कहने का, जिसे राइट हैंड लिमिट में निकालते हैं तो इसमें ही हम ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालते हैं। तो यहाँ पे लिमिट जो लेनी पड़ेगी, जैसे LHL का मतलब होता है, LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू b पे सपोज, तो उसको b नेगेटिव लिखते हैं या इसको b माइनस 0 भी लिख देते हैं, fx लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 या एप्सिलॉन लेंगे तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 f b माइनस एप्सिलॉन। यदि इस पॉइंट पे x बराबर b पे कैसा हो, अनबाउंडेड हो, तो हम ये वाली लिमिट निकालेंगे, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस 0 b माइनस x की पावर म्यू इंटू fx, एंड जो अदर कंडीशंस हैं वो रिमेनिंग सेम जैसी उनमें है तो उसमें रहेंगे, ठीक है, तो अदर कंडीशन कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, बस केवल
ये इसमें लिमिट में चेंज हो जाएगा, यानी कि लिमिट ये निकालनी पड़ेगी। यदि फंक्शन अनबाउंडेड है कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू बी पे, तो x बराबर b यानी कि अपर लिमिट। इसमें अनबाउंडेड किस पे था, x बराबर a पर। तो कभी कभी मतलब दोनों पे हो सकता है, a पे भी और b पे भी अनबाउंडेड हो सकता है। तो उस कंडीशन में इंटीग्रल को दो जगह ब्रेक करके तब करेंगे। ठीक है, चलिए अभी और एग्जाम्पल से समझिए इसको आप लोग सभी नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल से समझिए इसको। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए और ये एग्जाम्पल से समझ आएगा और ज़्यादा। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, ये कोई एग्जाम्पल दिया, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल लिमिट दी 0 to 1 अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे म्यू टेस्ट। तो म्यू टेस्ट से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए फंक्शन क्या दिया, इसमें जो भी फंक्शन दिया उसको मान लीजिए f(x), जो भी फंक्शन दिया लेट f(x) इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस x, ये फंक्शन दिया। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन अनबाउंडेड किस पॉइंट पे है, ये फंक्शन अनबाउंडेड देखिए किस पॉइंट पे है। यदि मैं इसमें x बराबर 0 रखूंगा तो 1/0 इन्फिनिटी, तो अनबाउंडेड हो जाएगा x बराबर 0 पे। और यदि x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 पे भी फंक्शन कैसा है, अनबाउंडेड। तो लिख देंगे हेयर फंक्शन f(x), हेयर फंक्शन f(x) इज unbounded at x equal to 0 and x equal to 1। दो पॉइंटों पे फंक्शन कैसा है, ये अनबाउंडेड। जब ये दो पॉइंट पे अनबाउंडेड होगा तो इस इंटीग्रल को दो जगह ब्रेक करेंगे। तो वी कैन राइट, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस x इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रल को दो जगह ब्रेक कर दीजिए, इस इंटीग्रल को। तो हमने ले लिया 0 to a 1 अपॉन अंडर रूट x इंटू 1 माइनस x इंटू डी एक्स प्लस a टू 1 अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस x इंटू डी एक्स। वेयर जहाँ a जो है ये 0 और 1 के बीच है, जहाँ a की वैल्यू किसके बिटवीन है, 0 और 1 के बीच। तो ये दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया। पहले वाले को मान लीजिए I1 और दूसरे वाले को मान लीजिए I2, जहाँ I1 बराबर ये है और I2 बराबर ये है। ठीक है, वेयर I1 इक्वल टू 0 to a 1 अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस x इंटू डी एक्स एंड I2 बोलिए कितना, a2 1 अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस x इंटू डी एक्स। तो दो इंटीग्रल हो गए। तो इन दोनों इंटीग्रल को हम चेक करेंगे, ठीक है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ I1, तो I1 को चेक करेंगे, फिर उसके बाद I2 को चेक करेंगे। तो चलिए अभी इतना नोट करिए, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए तो I1 को चेक करते हैं। तो लिखेंगे क्या, टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ I1 को चेक करते हैं। चलिए I1 को चेक करने के लिए म्यू देखिए कैसे मानते हैं। अभी ये देखिए जो I1 है, ये देखिए किस पॉइंट पर अनबाउंडेड है। I1 जो इंटीग्रल है किस पॉइंट पर अनबाउंडेड है, x बराबर 0 पे।
और x बराबर 0 पे ये इसको अनबाउंडेड कर रहा रूट x। तो इसकी पावर देखिए कितनी पावर है इसकी, 1/2। तो अपने पास से मानना पड़ेगा ये हमें म्यू। तो देखिए हम इसमें म्यू क्या मान लेंगे, लेट म्यू इक्वल टू 1/2, जितनी इसकी पावर है जो इसको अनबाउंडेड कर रहा। ठीक है, और इसके बाद एक लिमिट निकालनी होती है। नाउ लिमिट x टेंस टू, ये देखिए ये किस पॉइंट पर अनबाउंडेड है, x बराबर 0 पे फंक्शन कैसा है, ये अनबाउंडेड है। तो यहाँ देखिए लिमिट क्या निकालेंगे, 0 + 0। वहाँ पे मैंने लिखाया था तुम्हें, जो टेस्ट में लिखाया था a + 0। तो x बराबर किस पे अनबाउंडेड था, वो टेस्ट में a पे अनबाउंडेड था, जो मैंने अभी म्यू टेस्ट लिखाया। तो यहाँ x बराबर 0 आएगा। ठीक है, और यदि लोअर लिमिट पे फंक्शन अनबाउंडेड होता है तो 0 + 0 आएगा। और यदि अपर लिमिट पे फंक्शन कैसा होगा अनबाउंडेड, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं हम, a - 0। तो ये लोअर लिमिट पे फंक्शन कैसा है अनबाउंडेड, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0 + 0 और x की पावर कितना, म्यू इंटू fx। चलिए निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0 + 0 x की पावर कितना, 1/2। fx का मान बता दीजिए कितना, fx का मान 1/, ये सारा फंक्शन fx ही है, इसका रूट x चलिए अलग कर लीजिए, √1 - x अलग कर लीजिए इंटू dx। तो ये रूट x से रूट x कट जाएगा। और मैंने तुम्हें यही बताया था, जैसे हम लिमिट निकालते हैं x टेंस टू a 0 + 0, किसी भी फंक्शन के लिए निकालते हैं तो कितना होता है, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 और f कितना, a + 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, ये तो कट ही जाएगा ना। तो ये आ जाएगा यहाँ से लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0। जैसे आप लोग राइट हैंड लिमिट निकालते होंगे, तो राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे भी दिखा देते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव भी लिख देते हैं उसको, fx। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, या a + 0 भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती थी वहाँ पे, लिमिट s टेंस टू 0 f a + h। ठीक है, f कितना, a + h। तो यहाँ पे जो आएगा ये, तो a + h, तो यहाँ पे आएगा a + एप्सिलॉन। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये, a जैसे a + h, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बोलिए कितना, 1/√1 - x की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह तो कितना 0, और प्लस कितना आ जाएगा एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन किसको टेंड कर रहा है, यहाँ पे 0 को टेंड कर रहा। ये जैसे RHL निकालते थे, तो लिमिट s टेंस टू 0, h की जगह यहाँ पे क्या लिया हमने, एप्सिलॉन। और a + h, a का मान कितना 0, और h की जगह क्या ले रखा हमने, एप्सिलॉन। तो इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, और यदि अपर लिमिट पे अनबाउंडेड होगा तो वहाँ पे 0 - 0, ठीक है, और यहाँ 0 - एप्सिलॉन आएगा। तो चलिए एप्सिलॉन की जगह क्या रख दीजिए, 0। तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 1। तो हेयर लिमिट एग्जिस्ट्स, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, तो हेयर लिमिट एग्जिस्ट कर गई एंड। ठीक है, और लिखेंगे सिंस म्यू की वैल्यू कितनी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/2, जो कि किसके बीच है, 0 और 1 के बीच। तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस म्यू किसके बीच है, 0 और 1 के बीच, therefore I1 is convergent। इसलिए I1 कैसा है, कन्वर्जेंट। अब किसको चेक करेंगे, I2 को। ठीक है, अब इसके बाद किसको चेक करेंगे, I2 को। तो लिख देंगे यहाँ पे टू टेस्ट, ये I2 हमारा, टू टेस्ट द कन्वर्जेंस, ऑफ, किसको चेक करेंगे, I2 को चेक करेंगे। तो चलिए I2 को चेक करते हैं। तो इसमें भी हमें अपने पास से म्यू लेना होगा। ठीक है, अपने पास से म्यू
यानी कि अनबाउंडेड कौन कर रहा है इसको, 1 पे अनबाउंडेड हो रहा, ये अनबाउंडेड कर रहा, तो इसकी पावर देखना कितनी 1/2 ही है। तो इसमें भी अपने पास से हमें मानना पड़ेगा म्यू इक्वल टू कितना मान लेंगे, इसमें भी 1/2 मान लेंगे। लेट म्यू बराबर 1/2। इसके बाद एक लिमिट निकालनी होती है। नाउ लिमिट x टेंस टू, अपर लिमिट पे अनबाउंडेड है, ठीक है, और x बराबर किस पे अनबाउंडेड है, 1 पे। x बराबर किस पे अनबाउंडेड है, 1 पे। तो 1 पे है तो बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 0 आ जाएगा, x की पावर म्यू इंटू fx आ जाएगा, ठीक है। म्यू का मान रख देंगे, fx का मान रखेंगे, तो इसको देखेंगे म्यू का मान तो किसके बीच है, 0 1 के बीच ही है। अभी ये देख लीजिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही या नहीं कर रही, अभी देख लीजिए। चलिए इसके आगे लिख देता हूँ मैं इसका मान, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कितना 0, x की पावर बोलिए कितनी 1/2, fx का मान बोलिए 1/√x को तो अलग कर लीजिए, अंडर रूट कितना 1 माइनस x को अलग कर लीजिए। नीचे शायद थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा ये, एक बार में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके एक बार दिख जाएगा ना। चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है। ऊपर मिटा के ऊपर करूँगा इसको। चलिए तो आगे देखिए। अच्छा इसको भी सही करना भाई, जिस पे अनबाउंडेड होता है भाई, अनबाउंडेड मान लीजिए ये कर रहा है इसको, तो उतने की पावर म्यू लेते हैं जो अनबाउंडेड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया है तो x पहले तो रूट x अनबाउंडेड कर रहा था, तो यहाँ पे x की पावर ली थी, तो यहाँ पे ये कर रहा, तो इसी की पावर लेंगे। यानी कि क्या लिखना होगा हमें, x की जगह 1 माइनस x आएगा, यहाँ पे 1 माइनस x की पावर कितनी आएगी म्यू, तो यहाँ भी कितनी आएगी, यहाँ भी कितनी आएगी 1 माइनस x की पावर म्यू, और म्यू का मान कितना ले रखा हमने 1/2, तो यहाँ पे इसका मान भी रख दीजिए कितना 1/2 रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए ऊपर देखिए अब, तो चलिए ऊपर देखिए कितना आ जाएगा ये, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/√x। देखिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट f साइलेंट टेंस टू 0 1/√x की जगह क्या लेंगे 1 माइनस f साइलेंट। f साइलेंट किसको टेंड कर रहा 0 को, तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। हेयर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और म्यू का मान यहाँ पे भी कितना 1/2, ठीक है। तो हेयर, ठीक है, हेयर म्यू की वैल्यू जो है कितनी 1/2, हेयर म्यू इक्वल टू 1/2, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए म्यू का मान किसके बीच है, 0 और 1 के बीच है, ठीक है। म्यू की वैल्यू किसके बीच है, 0 और 1 के बीच, बाय म्यू टेस्ट I2 is also कन्वर्जेंट। तो I2 भी कैसा है, कन्वर्जेंट। और हम जानते हैं सम ऑफ 2 कन्वर्जेंट इंटीग्रल, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। हम जानते हैं सम ऑफ 2 कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ 2 convergent integral, 2 convergent integral is also convergent, hence the given integral is convergent, hence the given integral
इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो दिया गया इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट। तो किससे कर दिया हमने ये म्यू टेस्ट, तो म्यू टेस्ट हो गया और इस पर ये एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।